Hello everyone, this is Chaya and welcome to our channel English Hike Learn with Confidence। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट के बारे में, बट विदाउट एनी एक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश हाइक के द्वारा एक ऐसी सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा जो बेस्ड होगी सिंपल सेंटेंस पर, और जिसके थ्रू आपके माइंड में जो भी डाउट होंगे सिंपल सेंटेंस के रिगार्डिंग, जो भी डाउट होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं चाहूँगी ये इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि वह वीडियो हमारे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। उसमें मैंने आपको बताया है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि सिंपल सेंटेंस डिपेंड होते हैं 3 टाइम पर। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर। तो आइए इनको हम समझते हैं। तो सिंपल सेंटेंस डिपेंड होते हैं 3 टाइम पर। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड वन इज पास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज फ्यूचर। प्रेजेंट हमारा वो टाइम होता है जो अभी मौजूद है और जिसको अभी हम देख सकते हैं, वो हमारा प्रेजेंट हो गया, जिसे हम हिंदी में वर्तमान बोलते हैं। पास्ट हमारा वो टाइम है, वो समय है जो बीत चुका है और वापस कभी लौट कर नहीं आने वाला, जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। फ्यूचर वह टाइम, वह समय है जो आने वाला है, जिसे हम हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की सीरीज में हमने आपको फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट के बारे में बताया था और आज सेकंड पार्ट में हम पास्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए समझते हैं पास्ट को अच्छे से। तो पास्ट सिंपल सेंटेंस के बारे में अब हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट के बारे में जानते हैं। तो पास्ट की पहचान हमारी होगी था, थी, थे और थी। यानी कि जहाँ पर सेंटेंस में आपको लास्ट में था, थी, थे और थी दिखे, वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। जैसे वह एक नौकर था, तो ये यहाँ पे लास्ट में आपका था आ रहा है, और वह नौकर था यानी कि उसका वजूद किसी टाइम हुआ करता था, अभी नहीं है। जो टाइम बीत चुका है और वापस कभी लौट कर नहीं आने वाला, तो वो हमारा पास्ट होता है। और पास्ट की पहचान होगी था, थी, थे, थी। और पास्ट की 2 हेल्पिंग वर्ब्स होंगी यहाँ पे, वॉज एंड वर। वॉज एंड वर। वॉज जो होगा वो यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और वर का यूज होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो अब जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में एक वचन बोलते हैं, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो काउंटिंग में 1 हो, वो हमारे सिंगुलर हो गए, यानी कि सिंगल। ये हमारे सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम और रिलेशन। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे नेम बोला है और सिंगल नेम यानी कि एक नेम, कोई भी एक नाम। रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन, जैसे कि माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड, एक रिलेशन के लिए यहाँ पे वॉज का यूज होगा। तो नेक्स्ट है हमारा वर। वर हमारा यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जो है हमारे यू, जो है हमारे यू, वी, दे, दीज, दोज, नेम बट एक से ज्यादा, एंड रिलेशन
बट एक से ज़्यादा। यहाँ पे भी मैंने नेम और रिलेशन लिखा है, नेम बट एक से ज़्यादा, जैसे कि राम एंड श्याम, रीता एंड गीता, मोहन एंड सुनीता। एक से ज़्यादा नेम के साथ यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे। यहाँ पे रिलेशन भी मैंने लिखा है बट एक से ज़्यादा। माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, योर फ्रेंड्स, ये वो रिलेशंस हैं जो एक से ज़्यादा है, वहाँ पे हमारा वर्ब का यूज़ होगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि पास्ट की पहचान होती है था, थी, थे, थी और वॉज एंड वर इनकी हेल्पिंग वर्ब्स है। ये इनकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं इस सिंपल सेंटेंस को जाना। तो अब और अच्छे से जानते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस हमारे वो होते हैं जहाँ पे कोई भी वर्ब का यूज़ ना हो, कोई भी वर्ब का यूज़ ना हो, मेन वर्ब यानी कि यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब का यूज़ ना हो। मैंने मेन इसलिए लिखा ताकि आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में ना सोचें। मेन वर्ब वो होता है जहाँ पे कोई काम होता है, रखना, खाना, पीना, उठना, नाचना, ये हमारी मेन वर्ब्स होंगी, क्योंकि इसी से ही हमें पता पड़ता है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो जहाँ मेन वर्ब का यूज़ ना हो वो हमारे सिंपल सेंटेंस होंगे। तो अब जानते हैं अगर सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती तो क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस में यूज़ होता है नेम, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया क्या सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं होता, कोई भी मेन वर्ब नहीं होती। यहाँ किसका यूज़ होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के नेम के बारे में बताया जाता है, जैसे ही वॉज राम, वह राम था। रिलेशन के बारे में बताया जाता है, जैसे राकेश वॉज योर ब्रदर। ऑक्यूपेशन के बारे में बताया जाता है, माई फ्रेंड वॉज डॉक्टर, कोई भी व्यापार। क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, जैसे माई सेल फोन वॉज वेरी बैड। कंडीशन के बारे में बताया जाता है, माई मदर वॉज सैड। तो फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का रूल जानते हैं क्या है। इसका रूल है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। यह है तुम्हारा घर था, यह तुम्हारा घर था। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यह है यानी कि दिस। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है था, तो था के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वॉज। लास्ट बचा है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा तुम्हारा घर। तुम्हारे को बोलते हैं हम योर, घर यानी कि हाउस। यह तुम्हारा घर था, दिस वॉज योर हाउस। सेकंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे तुम, यू के साथ क्या आता है, वर। थे आ रहा है ना यहाँ पे, तो आएगा वर, यू वर। हेल्पिंग वर्ब हो गया। लास्ट है हमारा मेरे अच्छे दोस्त, ये हमारा ऑब्जेक्ट बचा अभी। ये है माय गुड फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे, यू वर माई गुड फ्रेंड। नेक्स्ट, राम व्यस्त था। तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर राम,
तो सबसे पहले आएगा राम। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वॉज, वह सिंगुलर है। सो राम वॉज व्यस्त, यानी कि ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे व्यस्त, और व्यस्त को हम बोलते हैं बिजी। राम व्यस्त था, राम वॉज बिजी। वह कुर्सी थी, वह, तो वह के लिए आएगा दैट। कोई चीज दूर हो, कोई चीज अगर दूर हो और एक हो काउंटिंग में तो वहां पे दैट का यूज होगा। सो दैट सब्जेक्ट हो गया, और दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी वॉज। दैट वॉज कुर्सी यानी कि चेयर, वह कुर्सी थी, दैट वॉज चेयर। नेक्स्ट, अमन, ओके, नेक्स्ट है हमारा अमन दुखी था। तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? अमन के बारे में। सो अमन, कोई भी नेम हो तो वहां पे क्या आएगा? वॉज। अमन वॉज ऑब्जेक्ट है हमारा दुखी यानी कि सैड। अमन दुखी था, अमन वॉज सैड। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव का रूल। तो सेकंड है हमारा यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि हिंदी में नकारात्मक। अब नेगेटिव का रूल क्या है? रूल सेम टू सेम वही होगा, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद नॉट का यूज, देन लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड ऑब्जेक्ट। अब इनके सेंटेंस को देखते हैं बनाकर। वह खुश नहीं था, नहीं था। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी कि ही, था यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा वॉज। ही वॉज, नहीं के लिए नॉट का यूज, ही वॉज नॉट खुश यानी कि हैप्पी। वह खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी। ओके। सेकेंड, तुम, नेक्स्ट, तुम लेखक नहीं थे, नहीं थे। तुम लेखक नहीं थे, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? तुम के बारे में। तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और तुम को हम बोलते हैं यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वर। यू वर, नहीं के लिए नॉट, लास्ट है हमारा लेखक यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे लेखक, लेखक को हम बोलेंगे ऑथर। नेक्स्ट है हमारा मैं ठीक नहीं थी, नहीं थी। मैं ठीक नहीं थी। सो मैं, ओके, सो मैं ठीक नहीं थी। सो सब्जेक्ट हो गया मैं, यानी कि आई, इंग्लिश में आई होगा। आई के साथ आता है वॉज। आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं थी। आई वॉज नॉट वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। वह तुम्हारा भाई नहीं था, वह तुम्हारा भाई नहीं था।
तो सब्जेक्ट है हमारा वह के बारे में बात हो रही है। सो ही के साथ आता है वॉज, नॉट, नहीं के लिए आएगा नॉट, और तुम्हारा भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे के लिए आएगा योर ब्रदर। सो क्या बना हमारा, ही वॉज नॉट योर ब्रदर। एक और एग्जाम्पल लेंगे, तुम्हारी दोस्त कमजोर नहीं थी, तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी दोस्त के बारे में बात हो रही है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। योर फ्रेंड, यहाँ पे रिलेशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, योर फ्रेंड वॉज, हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी वॉज। योर फ्रेंड वॉज, ऑब्जेक्ट क्या है, कमजोर। सो योर फ्रेंड वॉज, नहीं के लिए नॉट, ऑब्जेक्ट है हमारा कमजोर यानी कि वीक। तुम्हारी दोस्त कमजोर नहीं थी, योर फ्रेंड वॉज नॉट वीक। ओके, तो ये थे हमारे नेगेटिव के सेंटेंस। नेगेटिव में हमने जाना कि नेगेटिव में वो सेंटेंस आते हैं जहाँ पे हर एक सेंटेंस में नहीं का यूज होगा और किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये थी पहचान नेगेटिव की। तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है और ऑब्जेक्ट का भी अनुमान लगाया जाता है। पूछा जाता है कि ये वही ऑब्जेक्ट है जिसका अभी हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे पहले तो इंट्रोगेटिव का रूल जान लेते हैं। तो इसका रूल है, अगर हम इंट्रोगेटिव के रूल के बारे में बात करते हैं तो हमेशा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे आगे आएगी इंट्रोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और हमेशा की तरह लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, है क्या यह मेरी किताब थी? क्या यह मेरी किताब थी? तो सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट को आप जानिए, सब्जेक्ट है हमारा यह है यानी कि दिस, और दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज। तो वॉज को आगे लगाना है। वॉज दिस माय बुक। हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे दिस, और मेरी किताब यानी कि माय बुक। क्या यह मेरी किताब थी? वॉज दिस माय बुक। सेकंड है, क्या यह ताजा आम था? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं आम को लेके, क्या ये वह ताजा आम था? तो सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे भी यह है यानी कि दिस है, और दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब है वॉज दिस। ऑब्जेक्ट है हमारा ताजा आम यानी कि फ्रेश मैंगो। तो फ्रेश मैंगो। क्या यह ताजा आम था? वॉज दिस फ्रेश मैंगो। नेक्स्ट लेंगे, क्या मैं नाराज थी? क्या मैं नाराज थी? तो सब्जेक्ट है हमारा आई,
और आई के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज। सो वॉज आई, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नाराज हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि लास्ट में लगाना है। सो नाराज को बोलेंगे एंग्री। क्या मैं नाराज थी, वॉज आई एंग्री। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक। इसका रूल है, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसका रूल है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट एंड ऑब्जेक्ट। तो आइए अब हम इन्हें कुछ हिंदी के एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसके रूल के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में इसको इजी वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, क्या वह राजकुमार नहीं था। क्या वह राजकुमार नहीं था। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। वह, इसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी वॉज। वॉज ही नॉट प्रिंस। क्या वह राजकुमार नहीं था, वॉज ही नॉट प्रिंस। सेकंड, क्या तुम्हारी बहन लालची नहीं थी। क्या तुम्हारी बहन लालची नहीं थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, बट हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है हमारी तुम्हारी बहन, यानी कि योर सिस्टर, और योर सिस्टर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज। सो वॉज, सब्जेक्ट है हमारी तुम्हारी बहन, वॉज योर सिस्टर, देन नॉट, लालची जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीडी। क्या तुम्हारी बहन लालची नहीं थी, वॉज योर सिस्टर नॉट ग्रीडी। इस वीडियो में हमने आपको पास्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।